बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास की जो चैप्टर नंबर 11 है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है और सिर्फ़ इसके कुछ 4 एक सवाल हैं जो आपने करने हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो हम उनको बारी बारी करते हैं, आप लोग देख लें अच्छे तरीके से और आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला एक जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 में एक पैरेललोग्राम आपको दी गई है। इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर में हम पैरेललोग्राम के बारे में ही बात करेंगे और कहा यह जा रहा है कि इसमें आपने अननोन जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करनी है। अब ज़रा पैरेललोग्राम के बारे में थोड़ा सा समझ लें कि बेसिकली ये एक 4 कोनों की शक्ल है जिसमें जो आमने सामने वाली जो हैं आप लाइंस कह लें या साइड्स कह लें वो आपस में इक्वल हैं, यानी ये वाली साइड जो है वो इस साइड के इक्वल है और जो ये वाली साइड है ये इस साइड के इक्वल है। ठीक है, इसी तरह पैरेललोग्राम के अंदर जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, यानी ये दो जो एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल हैं, ये दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं। बिल्कुल इसी तरह जो अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, यानी यहाँ पर n जो है जो इस लाइन के उस तरफ है n, और इसी तरह जो y है जो इसी लाइन के इस तरफ है, ये दो अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। सो इन दोनों रूल्स की बेस पे हम ये क्वेश्चन करेंगे। हमने जो है अननोन वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें, चूँकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो देखें ये 75 डिग्री है और ये n है, इसका मतलब है n और 75 दोनों चूँकि आपस में अपोजिट हैं तो ये होंगे इक्वल एंगल्स। So we can say that n is equals to 75 डिग्री। और अगर इसकी रीज़न आपको बतानी पड़े तो आप क्या लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो हमने चूँकि पहले पढ़ा है कि जो अल्टरनेटिव एंगल्स हैं ये भी आपस में इक्वल होंगे। इट मीन्स चूँकि अब इस वक्त मेरे पास n की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो चुकी है जो कि वैल्यू है 75। इट मीन्स वही n की वैल्यू इक्वल होगी y के। सो हम ये कह सकते हैं कि n इज़ इक्वल्स टू y। सो n की वैल्यू 75 है, सो हम कह सकते हैं y इज़ ऑल्सो 75 डिग्री। सो हमने अभी तक क्या किया, ये दो अपोजिट एंगल्स थे, इन दो अपोजिट एंगल्स को इक्वल रखा, वहाँ से हमें n की वैल्यू मिली। फिर हमने इन अल्टरनेटिव एंगल्स को देखा, ये भी दोनों इक्वल थे तो यहाँ से भी हमें वही वैल्यू मिल गई। तो यहाँ तक तो बात हो गई क्लियर। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें चाहिए x की वैल्यू। अब आप गौर करें कि ये जो साइड है इसमें बाहर की तरफ है y का एंगल और इंटरनल एंगल है x का। अब आप गौर करें कि ये एक स्ट्रेट एंगल था और इस स्ट्रेट एंगल को आपने उसको दो पार्ट कर दिए। ठीक है, जबकि स्ट्रेट एंगल की वैल्यू है 180। जब आपने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, जो एक पार्ट था y और एक पार्ट था x, इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि अगर x प्लस y फाइंड आउट करना है तो दैट इज़ इक्वल्स टू 180। डन हो गया जी। अब देखें x और y में से हमारे पास y की वैल्यू है दैट इज़ 75। सो हम क्या करते हैं, x प्लस 75 इज़ इक्वल्स टू 180। 75 यहाँ पर पॉजिटिव है तो 180, ये 75 वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। सो 180 में से जब आप 75 माइनस करते हैं तो हमें रिजल्टेंट मिलता है 105। तो यूँ हमें x भी फाइंड आउट हो गया। अब देखें, सबसे पहले हमने अपोजिट एंगल से n की वैल्यू निकाली, फिर अल्टरनेटिव एंगल से y की वैल्यू निकाली। अब इन दोनों के सम को 180 रखा, यहाँ से हमें x की वैल्यू फिर मिल गई। अब देखें x की जब वैल्यू आ गई तो x के जो अपोजिट एंगल है वो है m। तो बिल्कुल हमने कहा कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे तो जो x की वैल्यू है वही m की वैल्यू होगी। इट मीन्स x इज़ इक्वल्स टू m एंड x इज़ इक्वल्स टू 105, देन m इज़ इक्वल्स टू ऑल्सो 105 डिग्री। ये इतना सा काम था, हमने चारों की चारों वैल्यूज़ इस तरीके से फाइंड आउट कर ली जी। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको एक पैरेललोग्राम ही गिवन है और उसमें कहा जा रहा है कि आपने x की और m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। देखें, x तलाश करते हैं। x हमें मिला c के ऊपर, यानी c के एंगल के ऊपर x आ रहा है। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर पैरेललोग्राम की बात की जाए तो वहाँ पर ओपोजिट एंगल्स इक्वल आएंगे। तो जब ओपोजिट एंगल इक्वल आएंगे तो इट मीन्स यहाँ की स्टेटमेंट के मुताबिक जो 11x है दैट इज़ इक्वल्स टू 55।
तो यहाँ से हम बड़े आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इज़ इक्वल्स टू 55 डिवाइडेड बाई 11, इट मीन्स x इज़ इक्वल्स टू 5। यूँ x की वैल्यू तो आ गई। अब मूव करते हैं m की वैल्यू की जानिब। तो m की वैल्यू के लिए हमें उसके एंगल देखना पड़ेगा। उसके अंदर 5m प्लस 10 का जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है वो गिवन है। अब ही हमें ये करना है कि एक नया रूल है उसकी तरफ जाना है। देखें ये एंगल जो डी पे है और ए एंगल, ये दोनों एंगल कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल्स। याद रखिएगा पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है वो भी 180 होता है। ठीक है, अब देखें यहाँ से ये और ये भी एडजेसेंट है, ये और ये भी एडजेसेंट है, इसी तरह ए और बी भी एडजेसेंट है। तो आपने जो भी आपको सूटेबल है वो फाइंड करना है। अब चूँकि हमें m फाइंड करना है तो हम m को और इसको जो a वाला एंगल है हम इन दोनों को एडजेसेंट जो है तस्वुर करने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। सो मेजर एंगल ऑफ a प्लस मेजर एंगल ऑफ d दैट इज़ इक्वल्स टू 180। अब देखें a की वैल्यू है 55 प्लस d की वैल्यू है 5m प्लस 10 दैट इज़ इक्वल्स टू 180। अब देखें 55 और 10 जब ऐड होंगे तो 5m प्लस ये बन जाएगा 55 प्लस 10 65 दैट इज़ इक्वल्स टू 180। अब हम चलते हैं 5m की जानिब। तो 5m इज़ इक्वल्स टू 180 माइनस 65। तो जब आप 180 में से 65 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 115 और 5 को वहाँ पर जाकर डिवाइड कर दें। m इज़ इक्वल्स टू 115 डिवाइडेड बाय 5 तो हमें रिजल्टेंट में मिलेगा 23। सो यूँ हमने m और x दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट। जी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे भी पैरेललोग्राम गिवन है हमें और कहा जा रहा है कि m और n की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो एंगल थे, दोनों आपस में इक्वल हैं और अपोजिट हैं, तो हम इनकी बात नहीं करेंगे बल्कि हम m और n की तरफ जाएंगे। पैरेललोग्राम की एक खासियत होती है, आपको हमने शुरू में बताया कि उसकी दोनों जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। इट मीन्स ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, इसी तरह ये साइड और ये साइड इक्वल होगी। तो यहाँ से हम इक्वेशन बनाते हैं। देखिए पहली साइड है, फर्स्ट करें इस साइड की बात करते हैं। तो 8m माइनस 4n, 8m माइनस 4n दैट इज़ इक्वल्स टू, उसकी अपोजिट साइड पे आता है 8, तो दैट इज़ इक्वल्स टू 8। इसी तरह दूसरी साइड्स की बात करें तो 4m प्लस n ये वाली साइड दैट विल बी इक्वल्स टू 10। डन हो गया जी। अब हमने यहाँ से वैल्यूज़ निकालनी है तो पहले हम इस वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लें ताकि इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए। सो 4 2 8 आता है तो बाकी 2 बच गया, 2m माइनस 4 1 4 तो बाकी n इज़ इक्वल्स टू 8, 4 1 4 एंड 4 2 8। इट मीन्स हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया, आ गई 2m माइनस n इज़ इक्वल्स टू ये आ गया 2। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई सिंप्लीफाई होने के बाद और एक इक्वेशन पहले से मौजूद है। हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करेंगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। सो हम क्या करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 क्या है, 2m माइनस n इज़ इक्वल्स टू 2 और इक्वेशन 2 क्या है, 4m प्लस n इज़ इक्वल्स टू 10। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्लस n और माइनस n कैंसिल हो जाएगा, जबकि 4 और 2 ये बन जाएगा 6m। 6m इज़ इक्वल्स टू 10 प्लस 2 12, देन m की वैल्यू आ जाएगी 2 बिकॉज 6 2 ज़ा 12। सो जब m की वैल्यू आ गई, इस m की वैल्यू को आप यहाँ से लें और किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ। सो पुट m इज़ इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। सो क्या होगा जी, 4 m की जगह पे आ गया 2 प्लस n इज़ इक्वल्स टू 10। सो 4 2 ज़ा 8 प्लस n इज़ इक्वल्स टू 10। सो बेटा जी ये 8 वहाँ जाकर माइनस होगा, इट मीन्स 10 माइनस 8 तो n इज़ इक्वल्स टू 2। इस तरह हमारे पास m और n दोनों के आंसर 2 आ गए। जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बेसिकली उन्होंने हमें कहा है कि डायग्राम आपने क्वेश्चन नंबर 5 की ही इस्तेमाल करनी है। तो वो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई हुई है और वो कह रहे हैं जी कि अब आपको दो एंगल्स गिवन थे, यानी L और N पे एंगल गिवन थे, बाकी के दो एंगल्स आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। तो देखें जी बड़ा सिंपल सा तरीक़ाकार है। ये फॉर एग्जांपल n की बात करते हैं, n पे एंगल है 55 और m पे जो एंगल है वो आपको अननोन है, आपने उसको फाइंड आउट करना है। अब n और m के जो दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं ये आप ये कह सकते हैं कि दोनों एडजेसेंट हैं और हमने पढ़ा हुआ है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेजर एंगल ऑन n प्लस मेजर एंगल ऑन m दैट इज़ इक्वल्स टू 180। अब बात कर लेते हैं इसको सोल्यूशन की। तो n पे है 55 प्लस
एम पे जो है वो आपने फाइंड करना है, दैट इज़ इक्वल्स टू 180। अभी 55 यहाँ पर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस कर दें, तो मेजर एंगल ऑफ एम इज़ इक्वल्स टू 180 माइनस 55। जब आप 180 में से 55 माइनस करेंगे तो आपको एम की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 125। अब ये जो एंगल है ये आ गया 125, इट मीन्स यहाँ पर एम के ऊपर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 125। अब जब 125 आ गया तो हमें जो एंगल अब रिक्वायर्ड है वो P है, और P जो है दैट इज़ ऑपोजिट टू M। इसका मतलब है ऑपोजिट एंगल चूँकि इक्वल होते हैं, सो M पे जो एंगल है वो इक्वल होगा P के एंगल के, तो इट मीन्स दैट इज़ 125। सो चूँकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो भी 125 हो जाएगा। मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, हमने इन दोनों को प्लस किया, 180 के इक्वल ठहरा दिया, वैल्यूज़ लगाई, 55 प्लस था, वहाँ जाकर माइनस हो गया, 125 हमारे पास आंसर आ गया। 125 एम पे आया था, एम के ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, तो इट मीन्स पी की वैल्यू भी 125 होगी। बिल्कुल उस तरह जिस तरह ये 55 और 55 इक्वल है, इसी तरह 125 और 125 इक्वल होंगे। जी ये आपका चैप्टर नंबर 11 था, और इसको आपने एक दफ़ा अच्छे से कर लेना है, और इंशाल्लाह ताला ये आपके काम आएंगे।